हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे. Beautiful divines, current feelings of your partner using the candle wax reading. The medium is water. I have made this water very very holy and blessed. और अभी जो भी रीडिंग होगी उसमें आपके व्यक्ति की जो एग्जैक्ट भावना है फिलहाल की वो पता चलेंगी. आप उनका नाम मन में 3 बार ले लेना, वीडियो को लाइक कर देना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, और शांत मन से अपने पर्सन की जो ये रीडिंग है उसको सुनिएगा. ओके, जो भी राशियाँ मुझे समझ में आएंगी मैं आपको बताऊंगी, और जो भी उनकी भावनाएं मुझे पता चलेंगी साइकिकली भी, और जो वैक्स जो क्रिएट करेगा फिगर्स उसके हिसाब से भी सब बताऊंगी आपको. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति के अंदर ना आपको लेके इंटीमेट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं. ये पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में भी है ना तो भी भुला ये कुछ भी नहीं पाए हैं, पिछला आपको भी नहीं भूल पाए हैं. यहाँ पे मुझे छोटे छोटे हार्ट्स भी बनते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. एंड ये दिखाता है कि आपके व्यक्ति अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी कॉर्ड अभी भी आपसे कट नहीं हुई है. आई कैन सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉर्ड बिटवीन यू एंड हिम और यू एंड हर. और यहाँ पे मुझे उनकी तरफ से आपको एक मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट वेट फॉर मी, समवेयर वेट फॉर मी. मुझे बहुत ज़्यादा आई कैन फील इट, यू नो, साइकिकली भी मुझे वेट फॉर मी इस तरह से मैसेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. शायद ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप अभी इनका इंतज़ार करें, शायद ये नहीं चाहते हैं कि आप अभी मूव ऑन करें. इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ नंबर 7, नंबर 4, नंबर 9 हो सकती है. व्यक्ति आपसे एज में बड़ा हो सकता है, आप उस एज में बड़े हो सकते हो. नंबर 1, नंबर 16, नंबर 21, नंबर 30 यानी कि 30, नंबर 11 ये तिथियां हो सकती हैं. तुला राशि हो सकती है यानी कि लिब्रा, मेष यानी कि एरीज, कुंभ यानी कि एक्वेरियस, लियो सिंह, कैंसर, कर्क राशि ये आपकी हो सकती है या फिर उनकी हो सकती है. और अगर आपकी राशि यहाँ पे कवर्ड नहीं है तो डू नॉट वरी, आप एनर्जी पे फोकस करो. अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है तो भी रीडिंग आपके लिए है ही है. मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल हो. आप इस रिलेशनशिप को केवल प्रैक्टिकली नहीं देखते हो, आप इस रिलेशनशिप को अपना सब कुछ बना चुके हो, तन मन धनम जिसको बोलते हैं. ये रिलेशनशिप आपके लिए पूजा अर्चना जैसा हो चुका है. इस रिलेशनशिप के ऊपर अब कुछ भी नहीं रह गया है. किसी भी तरह का रिश्ता, किसी भी तरह का नाता इस रिश्ते से ऊपर रहा ही नहीं है आपके लिए अब. जबकि आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं, और ये व्यक्ति तो ये कह लीजिए कि शुरू से आपके साथ था भी नहीं, कहीं ना कहीं लेटर ऑन आपकी लाइफ में आया है. लेकिन फिर भी इसके साथ जो आपका रिश्ता है ना, आप उस रिलेशनशिप के लिए, आप उस रिश्ते के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो. ओके, मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही सीक्रेटिव है, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है. लेटर एच मुझे दिखाई दे रहा है. कहीं ना कहीं एक कन्फाइंड रिलेशनशिप है ये, बहुत ज़्यादा जोर शोर से इसके बारे में बातचीत नहीं है. आप भी छुपा के रखते हो, वो भी छुपा के रखते हैं. कहीं ना कहीं आप लोग जब बात करते हो, कब आप लोग मिलते हो या कब आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, ये सारी चीज़ें बहुत ही सीक्रेटिव हैं, आप लोग छुपा के रखते हो. ये ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो जग जाहिर किया जा सके. मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या फिर रिलेशनशिप कुछ भी है, सीक्रेटिव है. ओके, देन मुझे दिखाई देता है कि आपका जो व्यक्ति है ना, ये बहुत समय के हिसाब से टाइम बाउंड बातचीत करता है आपसे. ओके, एक होता है कि आप फ्री हो बात कभी भी करने के लिए, कितनी भी बातें करने के लिए, कैसे भी बातें करने के लिए. लेकिन ये जो व्यक्ति है ये एक समय पे बात करता है और अपने हिसाब से बात करता है. ऑल्सो जब ये जिस दिन ये व्यक्ति आपसे अच्छे से बात करेगा, बहुत अच्छे से आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगा, बहुत अच्छी बातचीत होगी, उसके अगले 10 दिन या 7 दिन के लिए व्यक्ति बिल्कुल घोस्ट कर देगा आपको. मतलब कि आप बहुत अच्छी बातचीत से ये गारंटी नहीं ले सकते हो कि सब बढ़िया चलेगा या ये कांस्टेंट चलेगा. आपको नहीं पता, आप कहीं ना कहीं एक दिन जी रहे हो कि चलो आज देखते हैं, अच्छा निकल गया, कल का पता नहीं क्या होगा. तो आपकी इस रिलेशनशिप में ना इनसिक्योरिटी है. मुझे सर्टेनिटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है. ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि यार इस समय पे व्यक्ति का कॉल आ ही जाएगा. मे बी आ जाए, मे बी ना भी आए. ओके, तो आपको जितना समय मिलता रहा है इस रिलेशनशिप में, आप एडजस्ट करते ही रहे हो. बट अभी क्या हो रहा है, अभी जो थोड़ा बहुत समय भी मिला करता था ना, वो भी आपको नहीं मिल रहा है. ठीक है, पहले ही बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था, पहले ही आपकी कुछ बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं थी इनकी लाइफ में, और अब तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम हो गई है. बातचीत भी बहुत कम हो गई है, एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम हो गया है, इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है इस व्यक्ति के साथ आपका. एंड ये भी जितनी केयर दिखाया करते थे आपको, अब उतनी केयर नहीं दिखा रहे हैं.
कॉर्ड्स अभी भी जुड़ी हैं, मन अभी भी जुड़े हैं, दिल में प्यार अभी भी है, लेकिन जिसको हम बोलते हैं कंडक्ट करना, यानी कि कर्ता की तरह इस रिश्ते में कुछ करना, कुछ एक्शन लेना, वो आपका व्यक्ति नहीं कर रहा है। और आप समझा समझा के या फिर वेट करते करते थक भी चुके हो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब आप इसको ऐसा करने के लिए बोलोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, और होता भी है आप लोगों के बीच में। और ये पर्सन आपसे यही बोलेगा कि मुझसे ये सब सवाल जवाब मत करो, मुझे नहीं पता है, आज का दिन है, आज में जी लो, आगे की बात मुझसे मत करो। और आपको बार बार आगे की चिंता इसलिए सता रही है क्योंकि आप इस व्यक्ति को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते हो, आप इसको लूज़ नहीं करना चाहते हो। जैसे होता है ना, किसी को कुछ कीमती चीज़ मिल गई है, अब वो किसी भी कीमत पे उससे दूर नहीं होना चाहता या चाहती, वो आप हो। जबकि आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देख रहे हैं। ऑल्सो आप इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से बंधने के लिए तैयार हो, आप अपना फ्रीडम छोड़ने के लिए तैयार हो। वैसे व्यक्ति कह दे आपसे, आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये बंधन नहीं मानता, इसको तो फ्रीडम चाहिए। इसको इस रिलेशनशिप में रहना भी है, आपके साथ कनेक्शन भी रखना है, लेकिन एक तरीके का फ्रीडम भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन आपके सवाल जवाब भी इसको नहीं देखने कि आप इससे ये पूछे कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, या कल तुम 2 बजे तक किसके साथ ऑनलाइन थे, क्या कर रहे थे। नहीं, ये सब बातें इनका दिमाग ख़राब करती हैं, और समवेयर ऑल दीज थिंग्स पुट दिस पर्सन ऑफ, और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग गया है कि ये व्यक्ति शायद लस्ट के लिए या मनी के लिए आपके साथ है। ऐसा आपके मन से खुद से चीज़ें आने लग गई हैं कि शायद ये इंसान पैसों के लिए या फिर लस्ट के लिए मेरे साथ बना हुआ है, क्योंकि जो एक सेल्फलेस प्यार होता है, सेल्फलेस लव होता है, वो तो आपको इसकी तरफ से दिखाई देता नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा ना बॉगल्ड हो माइंड में कि यार ये इंसान एक्चुअली मुझसे चाहता क्या है, क्या ये सिर्फ प्यार, या ये एक्चुअली में प्यार है, या फिर इसकी इन्फैचुएशन है, या लस्ट है, या फिर ये पैसों के लिए मेरे साथ है, या किसी अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे साथ है। देखो, मुझे नहीं लगता कि इंसान लस्ट के लिए आपके साथ है या सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ है, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि ये पूरी तरीके से भी आपके साथ नहीं है। मतलब कि ये आपसे प्यार तो करता है, लेकिन इसको आपकी जो दखलंदाजी अपनी ज़िंदगी में ना, वो एक लेवल तक ही चाहिए। यानी कि आप इसकी नैनी बनने की अगर कोशिश करोगे, या बहुत ज़्यादा कंट्रोल प्राप्त करने की कोशिश करोगे ज़िंदगी में, या लाइफ की दिन की छोटी छोटी चीज़ों को पता करने की कोशिश करोगे कि भाई तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, इनकी मर्ज़ी होगी तो सब बता देंगे आपको, लेकिन अगर इनकी मर्ज़ी नहीं है ना, तो फिर इनको बहुत खुंदस चढ़ती है कि आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, आप मत पूछो, मैं खुद बता दूंगा, मुझे बताना होगा तो। ऑल्सो अगर आप मैरिड हो, सॉरी अगर ये व्यक्ति मैरिड है, मे बी आप भी मैरिड हो, मतलब अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप मैरिड नहीं हो वो मैरिड है, इन ईदर केस वो मैरिड तो हैं ज़रूर। अगर वो मैरिड हैं तो जब भी आप इनकी फैमिली के बारे में कुछ भी पूछना शुरू करोगे ना, ये आपको नहीं बताएंगे, या फिर ये बातों को गोलमोल कर जाएंगे, ये ठीक तरीके से बोलेंगे ही नहीं आपसे। ठीक है ना, ये चीज़ें भी आपको परेशान करती हैं, ये बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा भी क्या है जो ये मुझे नहीं बता रहा, ऐसा भी क्या है जो मुझसे छुपा हुआ है। ना दैट क्रिएट्स मोर एंड मोर शंका इन यू, मोर एंड मोर सस्पिशन इन यू। ओके, ये इंसान कहीं चला जाता है, ट्रैवल कर लेता है, फिर आपको बताता है कि मैं वहाँ चला गया, या आपको किसी और से पता चलता है तो आप पूछते हो तो बोलता है हाँ आया था, तो क्या हो गया, तो आप बोलोगे मुझे क्यों नहीं बताया, तो बोलेगा मैंने बता तो दिया अब तुमको पता चल तो गया, व्हाट इज़ अ बिग डील। आपकी हर एक्सपेक्टेशन को ये इंसान मेलो डाउन करता है, पुट डाउन करता है, गैसलाइट करता है आपको कि हाँ तो क्या हो गया, हाँ तो क्या हो गया। बड़ी सी बड़ी बात आप करोगे ना, आपको यही सुनने के लिए मिलेगा हाँ तो क्या हो गया। ओके, तो आपको ऐसा लगने लग गया है कि फिर तो किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं है, आप कुछ भी कह लो अहमियत तो कुछ है नहीं, आप कितना भी कह लो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं उसको। तो आप परेशान होते जा रहे हो अब बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति एक लिमिट से आगे सोच भी नहीं रहा है, मतलब वो ये तो सोच रहा है कि उसको आपके साथ रहना है, वो ये भी सोच रहा है कि येस यू आर देयर अवेलेबल, ही और शी विल कम टू यू व्हेनेवर दे नीड एंड रिक्वायर, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी मेंटल स्टेट, आपके एक्सपेक्टेशंस, आपकी ये आपकी वो, इसके बारे से उसको कोई मतलब नहीं है। आपने इसको रिश्ते में कंफर्टेबल कराने के लिए, करने के लिए बहुत महीने बहुत साल लगा दिए, लेकिन ये आपके कंफर्ट जोन की बात करना चाहता ही नहीं है। ओके, समवेयर इसको अपना लाइफ बहुत कंफर्टेबल चाहिए, बहुत मेहनत इसको करनी नहीं है।
हाँ, आप ज़िंदगी में आ गए हो, आपके साथ इसको समय बिताना पसंद है, ये फ्यूचर में आपके साथ रहना भी चाहता है, लेकिन इस बात को ये कहना नहीं चाहता या इस बात को ये ऑफिशियल नहीं करना चाहता कि बाद में फिर आप आके इसका ना गिरेबान पकड़ोगे कि तुमने तो मुझसे कहा था। ये नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि वो आपके साथ किसी भी सूत्र में बंध जाए या किसी भी वादे में बन जाए, किसी भी कहते हैं ना कसम में बन जाए। तो ये कसम नहीं खाएगा, खाएगा तो झूठी खाएगा, या फिर कमिट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको बाद में ये बोलने के लिए फ्रीडम चाहिए कि देखो मैंने तो तुमसे ये कमिट नहीं किया था। इसको ये बोलने का फ्रीडम चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इसलिए ये इंसान आपको उस तरीके से कहता ही नहीं है चीज़ों को जैसा कहना चाहिए। अब ये जो नो कांटेक्ट की स्थिति बन गई है आप दोनों के बीच में, चलो ये तो जो है सो है, पर नो कांटेक्ट भी तो बन गया ना आप दोनों के बीच में। तो ये नो कांटेक्ट की स्थिति का अब क्या होगा? देखो, नो कांटेक्ट की स्थिति केवल इसकी तरफ से नहीं बनी है इस बार नो कांटेक्ट की स्थिति आपकी तरफ से भी बनी है, क्योंकि आप मनाने नहीं गए इनको, आपने भी छोड़ दिया इनको इनके हाल पे। आपने बोला कि मुझे मनाने नहीं आना, तुमको हो गया बस, मुझे नहीं मनाना। अगर आपने मनाया इनको होता या उसी तरीके से इनसे बातचीत की होती जैसे पहले आप किया करते थे, तो ये बहुत जल्दी मान भी चुके होते और आपका रिश्ता वापस ढर्रे पे आ भी चुका होता। झुके नहीं ना इस बार आप, तो इसलिए ये नो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब क्या ये व्यक्ति खुद से झुकेगा? हाँ, आप इन्हें मौका तो दो एक बार झुकने का, कुछ समय के लिए एक झटका तो दो। आप वो दे ही नहीं पाते, आप तो खुद ही झटके खाते रहते हो। एक एक दिन जो गुजरता है जिसमें आपके व्यक्ति की एंग्जाइटी बढ़नी चाहिए कि ये मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, वो उसकी बढ़ने की बजाय आपकी बढ़ती रहती है। अरे आपने कुछ सोचा है, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, सोचा है कि व्यक्ति को टेस्ट करोगे, खुद से कॉल करता है, तो रुको तो। पहले ही बेचैन हो जाते हो, आपको लगता है 3 दिन बहुत ज़्यादा हो गए, चौथे दिन आपको लगने लग जाता है कि हाय मुझे भूल तो नहीं गया, किसी और के साथ मूव ऑन तो नहीं कर गया। जो इंसान आपको 3 दिन आपसे दूर रह के चौथे दिन किसी और के साथ मूव ऑन कर जाए, वो तो छोड़ ही दो ना उसको, तो उसका कर ही क्या रहे हो आप? लेट दैट पर्सन गो ना। क्या वो है वर्थ? अगर आपको अपने पर्सन के लिए ये डर लग रहा है कि आपको छोड़ के समय बीत गया आप दोनों के बीच में बातचीत का, तो किसी और के साथ चला गया, तो चला ही जाए ना फिर तो। ऐसे इंसान का करोगे भी क्या? लेकिन ऐसा है नहीं, आप पहले डर जाते हो बहुत ज़्यादा। इतना क्यों डरते हो? आपको लगता है कि ये ऑक्सीजन है आपकी, चली गई तो ऑक्सीजन सिलेंडर चला जाएगा आपका, फिर सांसें कैसे आएंगी आपको? अरे भैया, सांसें राधा रानी ने आपको दे रखी हैं, सांसें इसने नहीं दे रखी हैं आपको। इसको अपनी सांसों का नहीं पता, ये आपको क्या सांसें देगा? आपको सांसें दी हैं राधा रानी ने, श्री कृष्ण ने, महादेव ने, इन सबसे मिलती हैं सांसें और इन सबकी भक्ति से ही बनती है ज़िंदगी। इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि ये आपको सांसें दे रहा है, इसलिए बिलबिलाना छोड़ दो, एंग्शियस होना छोड़ दो, इनसिक्योर होना छोड़ दो। ये चला भी जाएगा तो फिर भी आप जी लोगे, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलो, ठीक है, लेकिन ये जो रात रात भर का आपका रोना है और सारा दिन का आपका डरना है, इससे आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इन्हीं कमज़ोरियों का फ़ायदा आपका पार्टनर उठाता आ रहा है बहुत समय से, और अगर आप नहीं बदले तो उठाता ही रहेगा बहुत समय तक। अभी जब ये आएगा तो प्लीज़ थोड़ा सा मजबूत रहना, ओके, और अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्नेबल और कमज़ोर मत दिखाना, ठीक है। और मैं तो यही बोलूँगी आपको इसको देख के कि अपने इस पर्सन को थोड़ा सा झटका दो, रुक जाओ, इतना जल्दी मत पीछे पड़ जाया करो बातचीत करने के। लेट द पर्सन ट्राई ना, थोड़ा एफर्ट तो लगाने दो। अब वो 4 दिन एफर्ट नहीं लगाता, आपको लगता है 5वें दिन आएगा ही नहीं थोड़ा समय दो, ओके। चलिए, ये आपकी उनकी फीलिंग्स थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।